शरद पूर्णिमा के इस पावन पवित्र दिवस को माँ उमिया के चरणों में जिन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा पाई है, ऐसे उपस्थित मां उमिया के सभी भक्तजन, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान नारायण काका और गुजरात से और अन्य स्थानों से आए हुए सभी माताएं, बहनें, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से जय उमिया मां। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। अगर समय की कठिनाई न होती तो मैं जरूर हरिद्वार में आप सबके बीच होता और आप लोगों के बीच रह करके आपने जो सामाजिक काम सर पे लिया है उसमें शरीक होने का मुझे आनंद होता और आप सब मेरे पुराने साथियों को, परिचितों को, परिवारों को मुझे रूबरू में मिलने का सौभाग्य मिलता। लेकिन समय की कठिनाई से मैं रूबरू तो नहीं आ पाया, लेकिन मां उमिया के चरणों में बैठने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं हूं। तो मैंने सोचा टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अगर इस पवित्र अवसर पर मैं पहुंच सकता हूं, और मुझे खुशी है कि आप सबके बीच आज मैं उपस्थित रह पाया हूं। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिंदुस्तान का हर संतान, उसके मन में एक इच्छा रहती है कि अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराएं, हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कराएं, गंगोत्री जमुनोत्री ले जाएं। युगों पहले कभी एक परंपरा चली थी जो अभी भी कुछ न किसी मात्रा में चल रही है, बाबा काली कमली वाला, और मैं तो उस संस्थान से, उस परंपरा से काफी निकट रहा किसी जमाने में। हर यात्री की वो सेवा करते थे, हर यात्री को मदद पहुंचाते थे। ठंड में अगर उनको आगे जाना है तो कंबल वगैरह सब देने का काम ये काली कमली वाले करते थे। और ज्यादातर इस प्रकार की यात्रियों की सुविधा, चिंता ये काले कमली वाला उसी परंपरा से हमारे देश में चल रही थी। ये हरिद्वार एक ऐसा स्थान है, शायद हिंदुस्तान की कोई सांप्रदायिक धार्मिक आस्था की व्यवस्था नहीं होगी जिन्होंने अपनी छोटी मोटी कोई इकाई वहां न बनाई हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी यात्री वहां आते हैं और आगे जाते हैं, अगर उनके लिए कोई सुविधा खड़ी करते हैं तो एक प्रकार से यात्रियों के लिए भी और यात्रा में शांतिपूर्ण यात्रा करने वालों के लिए एक संतोष और पवित्र भूमि में पहुंचने का आनंद अतिरिक्त बढ़ जाता है। आपने जो काम किया है वो देश के ऐसे सभी यात्रियों के लिए एक आशीर्वाद रूप समान है। और आपको तो लगता होगा कि मां उमिया के भक्तों को इसका लाभ मिलेगा, उमिया के भक्तों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा ये धर्मशाला का काम आपने जब किया है तो समाज के सभी वर्गों को भी आवश्यकता के अनुसार
उसका लाभ मिलता रहेगा और देश के कोने कोने से आए हुए लोगों के आशीर्वाद इस काम को करने वाले आप सभी बंधु भगिनी को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे देश में टूरिज्म की अब चर्चा करें तो टूरिज्म विश्व के लिए एक नया कंसेप्ट, नई परिभाषा, नई टर्मिनोलॉजी डेवलप हुई है, लेकिन भारत में टूरिज्म बहुत पुराना है। यात्रा ये हमारे देश में जीवन का हिस्सा माना गया, आध्यात्मिक गतिविधि का एक बड़ा महत्वपूर्ण इकाई मानी गई। और हमारे देश में 4 धाम की यात्रा करना, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना, कृष्ण से बने हुए सभी धामों की यात्रा करना, गणेश जी के बदले सभी धामों की यात्रा करना, आज जो सर्किट टूरिज्म शब्द प्रयोग किया जाता है वो किसी समय हमारे पूर्वजों ने सर्किट टूरिज्म टाइप व्यवस्था पहले से विकसित की थी। और उसके कारण हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति जब यात्री के रूप में अपने माँ बाप को लेकर के जाता है तो उसको एक प्रकार से मां भारती का साक्षात्कार होता है। ये उमिया मां संस्थान ने जो काम किया है वो यात्रियों के लिए मां भारती के साक्षात्कार का एक आपने व्यवस्था कड़ी की है और इसके लिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं, मैं आपको बधाई देता हूं। उत्तराखंड के अंदर टूरिज्म को बल देने में भी ये व्यवस्था जो आपने विकसित की है वो बहुत ही उपकारक होने वाली है। आज के युग में होटलों का युग है। जो काम बड़ी बड़ी होटल आज कर रही हैं वो किसी जमाने में हमारी धर्मशालाएं करती थी। और बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी धर्मशालाएं हैं कि जहां 1000-1000, 2-2000 कमरे हैं। एक एक तीर्थ क्षेत्र पर एक साथ 40-40, 50-50 हजार लोग रात्रि मुकाम कर सके, ऐसी व्यवस्था हमारे धर्मशालाओं के माध्यम से बनी है। अगर यही काम आज होटलों को करना होता तो शायद अरबों खरबों रुपयों का लागत लग जाती। लेकिन हमारे पूर्वजों की एक दीर्घ दृष्टि थी कि जिसमें धर्मशाला के द्वारा व्यक्ति की क्षमता के अनुसार वो दान देता था, कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई ऊंच नीच नहीं होता था, हर एक को समान प्रकार की सुविधा मिलती थी और वो यात्रा के लिए आगे बढ़ता था। ऐसी व्यवस्था आपने खड़ी करके लोगों की आध्यात्मिक चेतना को, मां उमिया के संतानों को मां भारती के साक्षात्कार के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश मां गंगा के पास जाने के लिए आपने सुविधा तो खड़ी की है, लेकिन साथ साथ इसने उत्तर भारत के लिए और विशेष करके उत्तराखंड के लिए टूरिज्म के काम के लिए भी बड़ी मदद की है। और इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आप ही के बीच में पला बढ़ा हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा आप ही लोगों ने की है। मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है बचपन में आप ही लोगों के बीच अपना वक्त गुजार करके पाया है। और हम उत्तर गुजरात के लोगों के लिए तो मां अंबा, मां बहुचर, मां उमिया, मां मोढेश्वरी, यही माताओं की गोद में हम पले बड़े हैं। और मैं भी आप ही की तरह उन्हीं लोगों में से हूं। और मेरा सौभाग्य रहा कि जब 75-76 में मां उमिया का पर्व मनाया जाता था तो मैं पूरी तरह ऊंझा में रह करके एक वॉलेंटियर के रूप में आप सबके बीच में काम करने का मुझे अवसर मिला था। उस समय पुराने लोग जो है उनको मालूम है, तब तो मेरी उम्र बहुत, मैं एक विद्यार्थी का उम्र का था, लेकिन महीनों भर वहां रहा था और आपके साथ उस सेवा के यज्ञ में जुड़ा था। जब मुख्यमंत्री बना फिर से मां उमिया का उत्सव आया और बड़े पैमाने पर आया। और जैसा हमारे नारायण काका का स्वभाव है वो आकर के मेरी कुर्सी पर भी बैठ जाते थे, टेबल पर भी बैठ जाते थे और बड़ा दबाव लगाते थे कि इतना बड़ा उत्सव है, सरकार को ये करना पड़ेगा, सरकार को वो करना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, बिजली देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। वो आकर के
एक प्रकार से बढ़ जाते थे। और आप सबने देखा होगा कि मां उमिया का उत्सव जब मनाया गया ऊंझा के अंदर, 3-4 साल 5 साल हो गए होंगे, मैं मुख्यमंत्री था, मैं स्वयं भी उस समय आया था। शायद इतनी शानदार व्यवस्था मां उमिया के इस संस्थान के कार्यक्रम में पहले नहीं हुई होगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मां उमिया के इस अवसर को सुखद रूप से, और एक भी विघ्न के बिना वो कार्यक्रम पार हुआ था। आप जानते हैं हमारे एक सरकार के अधिकारी महेंद्र पटेल को मैंने फुल टाइम उस काम के लिए लगाया था, 6 महीने के लिए सरकारी काम से उसको समय दिया था, और इस काम को कंधे से कंधा पूरा करने के लिए मैंने उनको लगाया था, क्योंकि मैं मानता था कि आपकी संस्था मां उमिया सिर्फ पूजा अर्चना प्रसाद उस तक सीमित नहीं है, आपने सामाजिक चेतना का काम किया है। जब ऊंझा पुरुष और स्त्री की संख्या में बड़ा भेद पाया गया, 700 लड़कों के सामने 1000 लड़कों के सामने 700 से 750 ही बेटियां थी हमारे ऊंझा तहसील में। मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, और तब मैंने कहा था, ऊंझा में आकर के कहा था कि मां उमिया का धाम हो, मां उमिया की पूजा हो, उस धरती पर हम मां के गर्भ में बेटियों को कैसे मार सकते